हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विशेष महत्व के बारे में और उसकी कथा के बारे में। इसे जया एकादशी के नाम से हम लोग जानते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास रखा जाता है। एकादशी का वैसे भी बहुत महत्व है। हर तरह की एकादशी साल में 24 पड़ती हैं और हर महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं। सब अलग अलग चीजों के लिए एकादशी होती है, लेकिन पितरों के लिए खास होती है। तो एकादशी को भगवान कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है उसके लिए भगवान विष्णु स्वयं खड़े होते हैं और वो भगवान विष्णु के द्वार अंत में जाता है। तो इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इसीलिए इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो आइए आज हम इसके बारे में विधि जानते हैं, इसके पारण का समय जानते हैं, शुभ मुहूर्त जानेंगे और साथ में जानेंगे कथा। तो जो जया एकादशी है 2024 में, इसकी तिथि पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:40 पर प्रारंभ हो जाएगी। अगले दिन 20 फरवरी 2024 को 9:55 पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन उदया तिथि को देखते हुए जो जया एकादशी का व्रत है वो 20 फरवरी को रखा जाएगा, यानी कि मंगलवार के दिन ये जया एकादशी व्रत पड़ेगा। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मंगलवार के दिन यानी कि 20 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एक जया एकादशी 2024 पूजा का जो मुहूर्त है वो है 20 फरवरी को। जया एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:14 से 6:05 तक का रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त जो है वो दोपहर को 12:12 से 12:58 तक का रहेगा। इस समय पूजा करने से आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और एकादशी का अत्यंत पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में पूजा करने से अधिक शुभ फल प्राप्ति करने का योग बनता है, लेकिन आप चाहें तो जब आपकी इच्छा हो तब भी आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए तो भगवान कभी भी मना ही नहीं करते। आप भगवान को चाहे जब याद कर सकते हैं। जया एकादशी का जो पारण समय है वो 21 फरवरी को 2024 में 6:55 से 9:11 के बीच में रहेगा। एकादशी का जो पारण है वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, इसलिए हमेशा पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। आइए जानते हैं इसकी विधि क्या है पूजा की। एकादशी व्रत करने वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की आराधना करते हुए उनके सामने जाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए, घी में दीपक जलाना चाहिए और हल्दी कुमकुम मिश्रित घी से, जो घी होता है उसमें कुमकुम और हल्दी को डाल करके भगवान का तिलक करना चाहिए। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए भोग लगाना चाहिए। ना तो भगवान विष्णु के सामने भी इस भोग को लगा सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर दीपक जलाना चाहिए, लेकिन जल नहीं। भगवान विष्णु को केले पर केला चढ़ाना चाहिए और जो भी गरीब हैं उनमें भी केले को बांटना चाहिए। इस प्रकार से आप भगवान विष्णु की अगर पूजा करते हैं तो आपको संपूर्ण एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आप इसी तरह से भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और पारण के समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि एक इंसान के बराबर अन्य किसी को भी दान कर दीजिए, या फिर अगर आप के पास पंडित मिल सके, आपको आसानी से सुविधा हो पंडित की, तो आप द्वादशी के दिन पंडित को भोजन अवश्य कराएं, तभी आप पारण करें। ऐसा करने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछा कि हे भगवान, आप कृपया करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व सविस्तार पूर्वक बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में किस देवता की पूजा होती है, क्या कथा होती है, इससे किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ मास की एकादशी तिथि में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसे एकादशी का महत्व बहुत ही ज्यादा है। हे अर्जुन,
माघ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि है उसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। अतः इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं अब तुम्हें जया एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। ये पद्म पुराण में वर्णित कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी के पुत्र पुष्पवान और मल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवाड़ चलाने लगी। उसके अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उसका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से गाना ना गाने से लय और ताल ठीक नहीं लग रहे थे। इससे इंद्र प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और इन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप को धारण करोगे, को भोगोगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुन करके वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत भी बजते रहते। एक दिन पिशाच ने स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। देव योग से सभी माघ में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी नामक एकादशी आती है। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन आदि ग्रहण नहीं किया था और पाप कर्म भी नहीं किए थे, केवल फल फूल खाकर ही जीवन व्यतीत किया था। और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे और उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिमटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उन्हें निद्रा भी नहीं आ रही थी। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से छुटकारा किस प्रकार प्राप्त किया है, सो बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वहन हम दोनों के लिए भी वंदनीय हो गया, क्योंकि विष्णु और शिव भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।